कांग्रेस के हिसाब वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कांग्रेस यूपीए सरकार के 10 साल का हिसाब दे। बक्सर में बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने रामरेखा घाट के पास आधुनिक लेजर लाइट एंड साउंड रामायण का किया शुभारंभ, कहा बक्सर में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना मेरा संकल्प है। पटना में निर्वाचन आयोग ने की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक, आज फिर चुनावी गतिविधियों पर करेंगे समीक्षा। रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे प्रेस वार्ता, दोपहर 2 बजे होटल ताज में करेंगे मीडिया से बातचीत। राजगीर में देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन, आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन, एक साथ 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। बिहार वासियों को दिवाली छठ से पहले बड़ी सौगात, कल पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार, ट्रायल के बाद मिली हरी झंडी। पटना में बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक, बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल समेत कई नेता हुए शामिल। पटना में बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के कार्यालय पहुंचते ही बायोडाटा देने वाले की लग गई होड़। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सिटिंग 60 सीटों पर हुई चर्चा, बची हुई सीटों पर होगा मंथन, दिलीप जायसवाल ने कहा जिन विधायकों ने अच्छा काम किया उन्हें फिर मौका मिलेगा। पटना में राबड़ी आवाज पर लोगों ने किया हंगामा, मुकदमपुर आरजेडी विधायक सतीश दास को टिकट नहीं देने की मांग। आरजेडी के वर्तमान विधायक सतीश दास से लोगों में नाराजगी, हर हाल में सतीश दास को टिकट नहीं देने की मांग, विधायक पर क्षेत्र में काम नहीं करने का लगाया गया आरोप। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी इस बार लोगों के सुझाव पर मैनिफेस्टो करेगी तैयार, बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने दी जानकारी। बिहार में बीजेपी घोषणा पत्र के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगी अभियान, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर घोषणा पत्र के लिए जाएगा सलाह। नालंदा के निरपुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे जनसंवाद कार्यक्रम, कई योजना की देंगे सौगात, कार्यक्रम को लेकर के चल रही है तैयारी। बिहार के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और खेल सम्मान राशि का बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत 87 खिलाड़ियों को 5 अक्टूबर को देंगे सरकारी नौकरी का चयन पत्र। 5 अक्टूबर को राज्य खेल अकेडमी राजगीर में आयोजित कार्यक्रम में देंगे सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र, 7 करोड़ 37 लाख के खेल सम्मान का भी करेंगे विवरण। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक दलों की बैठक, 12 राजनीतिक पार्टियों के नेता रहे मौजूद, छठ के बाद चुनाव कराने की मांग। निर्वाचन आयोग की टीम ने बिहार के सभी बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक, सभी जिले के डीएम, एसपी, प्रमंडल आयुक्त, डीआईजी और आईजी रहे मौजूद। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ की बैठक, जेडीयू ने एक फेज में चुनाव कराने की मांग की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की चुनाव आयोग से मांग, कहा 1 या 2 फेज में हो पूरा चुनाव। निर्वाचन आयोग के साथ बैठक में आरजेडी ने की मांग, निर्वाचन आयोग से 2 चरण में चुनाव कराने की मांग, 3.66 लाख काटे गए नाम पर जानकारी मांगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ सर्वदलीय बैठक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव निष्पक्ष हो। प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा के बाद अपने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा हमारी 1 साल की यात्रा ईमानदार रही है। समस्तीपुर के मिर्जाजीव गांव में रोसड़ा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार का छात्र संगठन ने किया विरोध, विधायकों को घेर करके हंगामा करने का लगाया आरोप। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का बयान, कहा प्रशांत किशोर की चर्चा देश और विदेश तक हो रही है। तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अपने घर भोज का किया आयोजन, राघोपुर से आए बड़ी संख्या में लोग भोज में हुए शामिल। बिहार कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछे कई सवाल, कांग्रेस ने हाल ही में प्रकाशित मतदाता सूची में कितने ऐसे नाम हटाए गए जिसके बारे में मांगी जानकारी। 100 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है जनसुराज, 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की होगी घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू, बीएसपी ने कैमूर की 4 सीटों पर कैंडिडेट उतारा।
पटना की तर्ज पर मुंगेर में भी बनेगा मरीन ड्राइव। सीएम नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास। 5,119 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। मुंगेर में चुनाव से पहले 12,000 करोड़ रुपए दी गई कई सौगात दी गई है। 250 करोड़ की दूध प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास भी किया गया। आजादी के 79 साल के बाद भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा सुपौल का त्रिवेणीगंज शहर सांसद और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर के पहली पैसेंजर ट्रेन को किया रवाना। पीएम मोदी और रेल मंत्री को दी बधाई। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में डबल इंजन की है सरकार, जिसके कारण बिहार में तेजी से हो रहा है विकास। बाढ़ विधायक ने कई सड़कों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा, बैठक के बाद चुनाव लड़ने का लेंगे फैसला। औरंगाबाद में बीजेपी की कोर कमेटी की हुई बैठक। यूपी से आए सांसद महेश शर्मा ने कहा, बिहार में एक बार फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में जब से उनकी सरकार बनी है तब से सरकार ने 10 लाख नौकरी और 50 लाख दिया रोजगार। केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी जिले के लोगों को दी बड़ी सौगात। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल लाइन को दी गई है मंजूरी। परियोजना पर 2400 करोड़ रुपए खर्च होगा। पटना में किसान सलाहकारों के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत किसी के सामने झुकता नहीं, आंख मिला करके करता है बात। मोदी सरकार ने युवाओं को दी बड़ी सौगात। 62,000 करोड़ के योजनाओं का दिया तोहफा। पीएम मोदी ने युवाओं को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक पद को लेकर के कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा, कुछ लोग कर रहे जननायक पद की चोरी। जननायक केवल कर्पूरी ठाकुर हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बताया था जननायक। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस ने 17 अगस्त को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को बताया था जननायक। जननायक लिखने पर खूब बवाल हुआ था। युवा संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की सीएम नीतीश की तारीफ। कहा, नीतीश सरकार ने सुधारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था। आरजेडी राज में ना स्कूल खुलते थे और ना बच्चे आते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी पर बोला हमला। लालू राबड़ी शासनकाल पर उठाए सवाल। कहा, पूर्व की सरकार ने कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जिससे कि देश के विकास में बिहार का भी अहम योगदान होगा। पीएम के युवा संवाद पर कांग्रेस के नेताओं ने कसा तंज। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, क्या केवल संवाद होगा या युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर नित्यानंद राय का हमला। कहा, राहुल गांधी भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप यादव का हमला। कहा, हो सकता है राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आता हो, उनको भारत और बिहार की मिट्टी से मन उब गया है तो वो ताजा हवा खाने चले गए हों। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार में राजद 15 साल तक सत्ता में रही और यहां के लोग उस दौर को जंगल राज कहते हैं। जनस्वराज को लेकर के नित्यानंद राय का बड़ा बयान। कहा, यहां कोई मुकाबला नहीं है। इस देश में 16,000 पार्टियां हैं। सभी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान दिया। लालू यादव पर हिंदुओं को आपस में लड़ाने का लगाया आरोप।